नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरजे आरती आपके साथ है। और जो मैंने आपसे बात कही थी कल और वायदे के मुताबिक आज फिर से एक नया व्लॉग आपके लिए है। आज का ये जो नया व्लॉग मैं बना रही हूँ आपके लिए, ईश्वर सिंह जी का ये प्रश्न था मुझसे कि आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताइए जो कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनको रेडियो जॉकिंग सिखाते हैं। ईश्वर जी, सवाल आपका बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके पहले भी मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन है, रेडियो उड़ान, उसको चलाते हैं। उसमें जितने भी आरजेज हैं, 30 से ज्यादा आरजेज हैं, वो सारे दिव्यांग हैं, सारे नेत्रहीन हैं और बहुत अच्छे शोज करते हैं। और आपको पता है, रेडियो उड़ान की जो लिसनरशिप है वो करीब करीब 115 देशों में उसको सुना जाता है। 24 घंटे का चैनल है, सातों दिन जो है वो उसमें आरजेस जो है लगातार काम करते हैं। ये तो उन दिव्यांग जनों का काम हो गया और बहुत सराहा जा रहा है इसको। और जितने भी नेत्रहीन जो दिव्यांग आरजेस हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। अच्छा, अब सवाल आपका ये था कि क्या इनको रेडियो जॉकिंग सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है अलग से। तो ईश्वर सिंह जी, मैंने इस चीज को काफी मैंने इस पर खोज की, मैंने काफी सर्च की, लेकिन एकदम से मुझे ऐसा कोई एक्सक्लूसिव मतलब इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं मिला जो कि स्पेशली इन दिव्यांग जनों को रेडियो जॉकिंग सिखाए। क्योंकि मैंने आपसे कल कहा भी था कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगी। तो अभी मैंने काफी इस पर सर्च किया, मैंने सारा दिन इस पर मैं ढूंढती रही, लेकिन मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं मिला जो कि स्पेशली दिव्यांग व्यक्तियों को, विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को रेडियो जॉकिंग सिखाए। नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए तो इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं आपको बता भी चुकी हूँ और क्या क्या कोर्सेज ये लोग चलाते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए, इसको हम अगर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो रेडियो जॉकिंग सीखना चाहते हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं रेडियो उड़ान में, वो तो ट्रेंड है पहले से, उनका प्रशिक्षण जो है वो रेडियो उड़ान वाले ऑलरेडी उनको ट्रेंड करके ही उनको ऑन एयर जो है वो लाइव शोज करवाते हैं। लेकिन अब जो फ्रेशर्स हैं और दिव्यांग हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, वो अगर रेडियो जॉकिंग सीखना चाहें तो वो कैसे सीख सकते हैं। चलिए, इसको मैं दो भागों में बांट करके आपको बताती हूँ। देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो रेडियो उड़ान के जो आरजेज हैं वो सिर्फ रेडियो जॉकिंग नहीं करते, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रतिभाशाली हैं, अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, आईटी सेक्टर में और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, कंटेंट राइटिंग में है और स्क्रिप्ट राइटिंग में है। तो जाहिर सी बात है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ब्रेल लिपि में ही उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की है। तो जो पहले से ही बंदे पढ़े लिखे हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा कर रखा है, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगी, मैंने अपने हर व्लॉग में कहा है कि वो बिल्कुल अपने आप को सामान्य समझें। आखिर पढ़ाई तो उन्होंने की ही है, ब्रेल लिपि में ही सही, वो सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी तो रखते ही हैं। तो वो ब्रेल लिपि में जो है किताबें हैं, जैसे कि इतिहास की किताबें हैं, दर्शन की किताबें हैं और जो विविध विषयों पर, सामाजिक विषयों पर जो किताबें निकलती हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, पहले तो उन चीजों को वो पढ़ लें। साहित्य जो है वो ब्रेल लिपि में बहुत ज्यादा अच्छा है, हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य या किसी भी भाषा का साहित्य है, ब्रेल में तो आजकल बहुत सारी किताबें जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उसको पढ़ पढ़ के पहले तो वो अपना ज्ञानवर्धन करें। उसके अलावा ईश्वर ने उनको सुनने की, इतनी जो सुनने की क्षमता दे रखी है, तो वो सुन करके रेडियो उड़ान के शोज को सुने। और जो नॉर्मल रेडियो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल्स हैं और दूसरे शहरों के जो आकाशवाणी दूरदर्शन के चैनल्स हैं, इनके जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो कार्यक्रम आते हैं, इनको सुन के वो अपनी ब्रेल भाषा में नोट्स बना सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को जो होगा, वो अगर नॉर्मल ग्रेजुएट है तो भी वो ऐसे ही सीखेगा, बस फर्क इतना है कि वो देख भी सकता है। दिव्यांग व्यक्तियों के साथ ये है कि वो, उन्होंने चूंकि ब्रेल भाषा में अपनी पढ़ाई कर रखी है, ब्रेल लिपि में, तो उन्हें सुन करके और उसको फिर ब्रेल भाषा में अपने नोट्स बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सीखना पढ़ना तो जरूरी है अगर आप ऑन एयर लाइव हैं
तो इस तरीके से सुन सुन करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, रेडियो उड़ान में एक आरजे है, दिव्यांग है, तो वो स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद के विषयों को लेकर के वो काफी उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यूज लिए हैं, साक्षात्कार लिए हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपने कैसे इस चीज को सीखा, तो उन्होंने यही कहा कि मैं सुन सुन करके, जैसे मैं रेडियो में कभी कमेंट्री आती थी, या जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनके साक्षात्कार आते थे, उनकी जो बातें आती थी, रिपोर्ट्स, उनको मैंने सुन सुन करके सीखा और अपनी ब्रेल लिपि में सबके नोट्स बनाए, और इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की, तो मैं आराम से इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो पहला तरीका तो यही है कि वो इस तरीके से करके सीख सकते हैं। ज्ञानवर्धन तो जरूरी है, सामान्य व्यक्ति भी पढ़ेगा ही, और जो दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं, तो वो अपनी ब्रेल भाषा में अपना ज्ञानवर्धन पहले तो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजें सीखकर ही आप ऑन एयर लाइव जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑडिशन में जो स्वर परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, तो सुन सुन करके तो वो अपने आप को निखार सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को ऐसे प्राइवेट ट्यूशन लेना हो, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो जो हमारा ये जो सीरीज हमारी रेडियो जॉकिंग की चल रही है, मेरे जो मित्र रेडियो जॉकी हैं आरजे सुरभि सक्सेना, उनके इस चैनल पर ये सीरीज चल रही है, आरजे सुरभि सक्सेना ऑफिशियल। तो सुरभि जी जो हैं वो भी एक तरह से प्राइवेट ट्यूशंस देती हैं। वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चला रही हैं, और वैसे भी वो ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं रेडियो जॉकीज के लिए, स्वर परीक्षा के लिए, उच्चारण के महत्व को समझाने के लिए। तो कोई भी अगर दिव्यांग व्यक्ति है, कोई नेत्रहीन व्यक्ति है, वो अगर सीखना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकता है। आप हमें इनबॉक्स कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम हमें बता दीजिए, हमें ईमेल अपना दे दीजिए, और अगर आप चाहें तो अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं। तो अपनी जानकारी हमें दे दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, सुरभि जी आपको कांटेक्ट करेंगी, और वो ऑनलाइन जो है क्लासेस देती हैं। और आप चाहें तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं भी आपको जो है आपके ईमेल के माध्यम से या आपके फोन पर, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से जो वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैं भी इसको आपको सिखा सकती हूँ। तो इसमें ये है, लेकिन ये कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज तो हम चलाते नहीं है, लेकिन आप इसको प्राइवेट ट्यूशन की तरह ले सकते हैं। कि अगर आप, जैसे कि लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं और पढ़ाई में अपने निखार के लिए अपने विषयों में, तो इसको हम आपको इस तरीके से सिखा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहें तो, कंफर्टेबल हैं तो, और नहीं तो अपनी ईमेल आईडी दीजिए, और सुरभि जी और मैं दोनों आपसे संपर्क करेंगे, और हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, आपको हम प्राइवेट ट्यूशंस दे सकते हैं। फोन के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीजें जो है सिखा सकते हैं, रोज रोज हम आपको क्लासेस दे सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया सीखने का। और बाकी ये तो दो बातें हो गई मोटी मोटी। और वैसे अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सीखना चाहे रेडियो जॉकिंग को, तो मैं यही कहूंगी कि वो रेडियो उड़ान को सुने। ये इंटरनेट रेडियो स्टेशन है जो कि दिव्यांग नेत्रहीन व्यक्ति जो है आरजेज हैं वही चलाते हैं इसको। तो एक बार जब वो सुनेंगे इसको, तो उनको खुद ही समझ में आएगा कि ऑन एयर जो लाइव शोज जो दिव्यांग आरजेज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, किन किन विषयों को वो कवर करते हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको बताया भी था कि वो खेलकूद, बॉलीवुड क्विजीज, और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार, या उनकी आपस में विवाह संबंध होते हैं तो उनके जीवन से रिलेटेड, उनकी समस्याओं से जुड़ी, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सारे विविध विषयों को, सामाजिक विषयों को भी वो कवर करते हैं। तो सुन सुन करके सीखना होगा। और 6 महीने से 1 साल तक का समय तो कहीं नहीं गया है, क्योंकि फ्रेशर जो है वो तुरंत आरजे बनना उसके लिए मुश्किल है। और इसके अलावा जो एक तो रेडियो उड़ान के आप शो सुने, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, सुन कर भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि आप कई ऐसे जो प्राइवेट जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं जहां पे वो लोग छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, जहां आवाज देने की जरूरत पड़ती है, तो वो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं अपने ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो शुरू में जब जैसे मैंने सामान्य व्यक्ति तो युवाणी से जुड़ सकता है, मैंने आपको शायद कल या परसों के ब्लॉग में बताया भी था, बट लेकिन अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं ऐसे छोटी छोटी वार्ताओं से, जहां पे
आवाज देने की जरूरत हो, ताकि उनको पता चल जाए कि आवाज जो है उनकी वो किस तरीके की है, और स्वर का लय, उतार चढ़ाव, वॉइस मॉड्यूलेशन उनकी आवाज में कितना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि वो पहले सीख लें सुन सुन करके, 6 महीने से साल भर तक घर में रहकर ही वो पहले सीखें। वो जितना सुनते जाएंगे वो उतना सीखते चले जाएंगे। पहले सुन लें, सीख लें, फिर वो जिस भी शहर में रहते हैं एक बार वहां का जो युवाणी जो विभाग है, युवाणी अनुभाग है, वहां पर जाके वहां के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के से वो संपर्क करें, क्योंकि वो ब्रेल भाषा में तो लिखे पढ़े होते ही हैं। तो और रेडियो का काम आपको सिर्फ बोलने का होता है, तो वहां तो अपने ब्रेल में भी आप वहां पे आपको सिर्फ पढ़ पढ़ के बोलना है। वहां की जो वार्ता है युवाणी के जो बच्चे देते हैं, पढ़ पढ़ के आपको बोलना होता है। तो अपनी ब्रेल भाषा में आप नोट्स बना के लेके जा सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय दिया जाए, अपनी ब्रेल भाषा में ही आप उसको बनाइए और उसको आप पढ़ पढ़ के आप उसको वहां पर बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ सोचने की या कुछ ऐसा टेस्ट की तरह उसको रटने की, तैयार करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो पहले तो 6 महीने से साल भर तक आप इसको पहले सीखिए, सुन सुन करके सीखिए। उसके बाद आप जहां रहते हैं वहां के आकाशवाणी विभाग से आप संपर्क कीजिए, जो युवाणी विभाग है वहां पे आप संपर्क कीजिए, और वहां पे ब्रेल भाषा में आप अपने विषयों को बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अलग अलग विषयों पर। तो एक बार जब आपकी शुरुआत ऐसे हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि आपका स्वर या आपकी आवाज किस तरीके की है, किन विषयों पर आप पकड़ बना सकते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स अच्छे से कर सकते हैं, कुछ बॉलीवुड क्विजीज को कवर करते हैं, कुछ सामाजिक विषयों पर मतलब बोल सकते हैं, सुन करके सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिएगा। उसके बाद फिर मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो यही है कि आप रेडियो उड़ान से आप संपर्क कीजिए। एक बार ये सब आप अपना 6 महीने साल भर तक अपने आप को निखारने के बाद, पॉलिश करने के बाद, और फिर आप रेडियो उड़ान में जब आप जाएंगे तो वो लोग फिर आपकी वैसी स्वर परीक्षा लेंगे जैसे सारे आरजेएस की होती है। तो आपकी स्वर परीक्षा वहां ली जाएगी, आपका एग्जाम लिया जाएगा, और अगर आप वहां पर पास हो जाते हैं तो फिर आपको रेडियो उड़ान में शोज आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि वो सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ही वो पूरी तरह से समर्पित है, वो रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान जो है। तो आप वहां पर आराम से अपने शोज दे सकते हैं। तो इस तरीके से दिव्यांग व्यक्ति एक बहुत सफल आरजे बन सकते हैं, सुन करके सीख सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो प्राइवेट ट्यूशंस की तरह आपको हम फोन पर या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी हम आपको सिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो मैं ये व्लॉग आपके लिए बना रही हूँ, आप इन वीडियोस को आप सुन सकते हैं, सुन सुन कर भी आप इसको सीख सकते हैं। तो आशा है कि मैं काफी हद तक आपके इस सवाल का जवाब देने में शायद सफल हुई हूँ। ये तो आपको वीडियो देखकर ही आप बता पाएंगे। कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बताइएगा, और कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो भी आप बताइएगा, क्योंकि मैं आपके जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं चीजों को लेकर के आपके लिए मैं वैसे ही व्लॉग जो है मैं रोज रोज तैयार कर रही हूँ। तो अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा, हमें शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, फेसबुक पर भी शेयर करिएगा, और जो सोशल मीडिया का जो भी माध्यम आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस मैं और अब इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म कर रही हूँ। और बस हमें कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप किसी ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को जानते हैं जो कि आरजे बनना चाहता है और उसे कहीं से और कुछ सीखने के लिए नहीं वो उसे मिल पा रहा है, तो हम उसे सिखा सकते हैं। आप इनबॉक्स कीजिएगा, हमें बताइएगा, और हम इंतजार करेंगे आपका। और बस आज इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं खत्म कर रही हूँ। अब कल मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आरजे आरती को अनुमति दीजिए। बाय बाय।